फिर देखा कि अब रति आई है। रति ने प्रणाम किया और शिव कुछ प्रसन्न लग रहे हैं। और अब तो भगवान शंकर ने रति पर कृपा कर दी है, रति को अभय भी दिया है और रति को पूरी श्रीमद् भागवत सुनाते हुए कृष्ण अवतार की चर्चा कर दी है। और रति अब प्रणाम करके चली है और शिव प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठे हैं। तब देव समाज को थोड़ी हिम्मत हुई। तब ये वृक्षों के पीछे से निकलकर धीरे धीरे पितामह ब्रह्मा आगे आगे, जय हो जय हो जय हो भूतनाथ, आपकी जय हो जय हो जय हो। भगवान शंकर ने देखा कि आज सब आए हैं एक साथ। भगवान शंकर ने पूछा कि क्या बात है, आज सब एक साथ आए हो क्यों? ब्रह्मा जी आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, हम सब की एक इच्छा है। क्या इच्छा है? हम आपके उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि कौन से रूप का दर्शन करना चाहते हो ब्रह्मा जी? कहा बाबा, हम सब ना आपके दूल्हा रूप का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी, दिमाग तो ठिकाने पर है। हम ठहरे बाबा लोग अलमस्त ओहड़ नंग धड़ंग, हमारा बोले हाँ, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर ने मनी मन विचार किया कि भगवती उमा का तप भी पूर्ण हो गया है और परमात्मा राम ने भी समाधि में आज्ञा दी है और इन सब का भी यही मनोरथ है। लेकिन फिर अनजान बनते हुए कहा कि ब्रह्मा जी, मुझे नंग धड़ंग को ओघड़ को क्यों फंसाते हो इस माया जाल में? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु, आप तो सर्वेश्वर हैं, आप तो मायापति हैं, आपको कौन फंसा सकता है? बस हमारी एक ही अभिलाषा है, हम आपके दूल्हा रूप का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी, विवाह में बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज, उसकी चिंता आप ना करें, वो तो आप हमारे ऊपर छोड़ दें, वो हम सब कर लेंगे, आप तो बस केवल हां कर दें। भगवान शंकर ने कहा अच्छा, ऐसी बात है तो फिर सुनो ब्रह्मा जी, हमने कहा हाँ, कराओ इस नंग धड़ंग का भी विवाह कराओ ब्रह्मा जी। और सुनते ही देव समाज में हर्ष व्याप्त हो गया, मंगल वाद्य बजने लगे। और ब्रह्मा जी ने सबको सूचना दी कि शीघ्रता करें, सब पहुंचे कैलाश। सब देव समाज धीरे धीरे कैलाश पहुंचने लगा। कैलाश में मंगल वाद्य बजते हैं, मंगल द्वार, मंगल कलश, मंगल तोरण सजे हैं, बंदरवारे बंधी है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं।
बारात सज गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि बारात सज गई। बोले हाँ महाराज, सब सज गई, बारात तैयार। ब्रह्मा जी ने कहा कि देख लो एक बार ठीक ठाक। बोले सब ठीक, बारात पूरी सजी है। और ब्रह्मा जी बारात को प्रस्थान की आज्ञा देने गए, तभी एक देव ने कान में आकर कहा कि ब्रह्मा जी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले क्या गड़बड़ हो गई? अरे बारात सजी खड़ी है, बारात को प्रस्थान की आज्ञा देने जा रहा हूं, वो क्या गड़बड़ हो गई? कहा महाराज बारात तो सज गई है, लेकिन जिस दूल्हे का विवाह है वो दूल्हा तो ऐसे ही बैठा है नंग धड़ंग, उसका तो श्रृंगार करो। देव समाज भागा। देवता भागे श्रृंगार करने के लिए, और जैसे ही देवता गए तो उन्हें पीछे से पकड़कर किसी ने खींच लिया और ये कह रहे थे कि तुम करोगे श्रृंगार? नहीं, अरे स्वामी तो हमारे हैं, इनका श्रृंगार हम करेंगे। और जानते हैं ये कौन है? ये भगवान शंकर के गण हैं, भूत प्रेत। अब इन भूतों से कौन झगड़ा मोल ले? देवताओं ने कहा कि तुम करो। अब ये भूत कब बने थे दूल्हा? जो इन्हें पता हो कि दूल्हे का श्रृंगार कैसे होता है। इन्होंने कहा कि देखो भाई, दूल्हे का श्रृंगार कैसे होता है ये हमें पता नहीं, तुम हमें बताते जाना, श्रृंगार हम करेंगे, श्रृंगार हमारी रीत से होगा। देव समाज ने कहा कि दूल्हे को एक मुकुट पहनाते हैं। कोई मुकुट लाएं, कोई किरीट, रत्न जटित कोई मुकुट। गणों ने कहा कि नहीं नहीं, ये किरीट ये मुकुट तो लौकिक दूल्हे पहनते हैं, इनके मुकुट की व्यवस्था हम करते हैं। भगवान शंकर की विशाल जटाएं दूर दूर तक फैली हुई। 5-7 गण गए और जटाओं को उठाया और जटाओं को पकड़कर लाकर सर पर रखकर कुछ ऐसा बांधकर कहा ये इनका मुकुट है, ये मुकुट है। फिर आवाज आई कि दूल्हे को कुंडल पहनाते हैं, कंगन पहनाते हैं, कुछ लाए? कहा नहीं, इसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। अश्वत्थ नामक सर्पों को लाकर भगवान शंकर के हाथ में बांध दिया, कहा ये कंगन है, और कुल्की नामक सर्पों को कानों में टांग दिया, बोले ये इनके कुंडल है। फिर आवाज आई, देव समाज ने कहा कि भाई दूल्हे को उबटन लगाते हैं, वो हल्दी तेल चंदन, अब यहां इन भूतनाथ का कौन करे वो सब? तो एक गण ने कहा कि हम करते हैं व्यवस्था, और बहुत तेजी से दौड़ता हुआ सीधा गया शमशान, और शमशान से गर्म गर्म चिता की भस्म लाया, लाकर भगवान शंकर के पूरे विग्रह में लगा दी, कहा ये इनका उबटन है। भगवान शंकर ने पूछा कि हो गया श्रृंगार? गणों ने कहा कि हमारा हो गया, पूरा हुआ, बस इतना पर्याप्त। उन्होंने कहा एक बार ठीक से देख लो। बोले नहीं महाराज, बस पूरा हो गया श्रृंगार, तो अब आप पधारे विवाह के लिए। भगवान शंकर ने बार बार पूछा कि हो गया ना, ठीक से देख लिए? बोले हाँ सब पूरा। और भगवान शंकर अपने आसन से जैसे ही खड़े हुए तो सामने खड़े हुए देव ने कहा, करे दूल्हे को वस्त्र तो पहनाया ही नहीं, दूल्हा नंग धड़ंग खड़ा है दिगंबर। एक
एक गण गया दौड़ता हुआ भीतर और व्याघ्र चर्म लाया, लाकर पटके जैसा लपेटकर यहाँ भगवान के कटी प्रदेश में बांधा और एक बड़े से सर्पराज को पकड़कर कसकर उसे बांधते हुए कहा कि नागराज कसकर पकड़े रहना, मार्ग में कहीं ढीले मत हो जाना। देव समाज ने कहा कि दूल्हे को कुछ रत्न पहनाते, कोई रत्न लाए। एक गण ने देखा पास में भगवान चंद्रदेव विराज रहे थे, उठाया चंद्रमा को और द्वितीया का चंद्रमा उनकी जटाओं में सुशोभित करते हुए कहा कि इस दूल्हे के लिए यही एक रत्न हो सकता है। फिर आवाज आई कि दूल्हे को एक माला पहनाते हैं। कहा एक माला लाए। एक गण बहुत तेजी से दौड़ता हुआ गया गुफा के भीतर और वहां से बड़े बड़े मुंडों की माला लाया, लाकर भगवान शंकर के कंठ में डाली। दूल्हे को एक अस्त्र भी देते हैं। पहले तो तलवार वलवार लेकर जाते थे, आजकल तो चाकू वाकू ले जाते हैं। कोई अस्त्र लाए। एक गण ने कहा कि नहीं, इनका अस्त्र वही इनका त्रिशूल लाकर भगवान शंकर के हाथ में दिया। त्रिशूल में डमरू सुशोभित है। कहा भैया दूल्हे के लिए एक विमान लाते, कोई वाहन लाते, कुछ लाए। एक गण देखने लगा दूर दूर तक, अभी तो इनका वाहन यही था, कहां गया वो नंदी। और नंदी ने सुना कि तेरा बुलावा है। दौड़ता हुआ नंदी आया, आकर दूल्हे के सामने खड़ा हुआ और आए हुए नंदी को देखकर दूल्हे ने लगाई दौड़ और दौड़कर जाकर नंदी की पीठ पर बैठकर डमरू बजाने लगे। बारात तैयार है और बारात तैयार हो गई है, लेकिन प्रस्थान कल करेगी।